हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है कि हमारा एटम कौन सी चीज़ों से बनता है। फिर हम पढ़ेंगे वो एटम के अंदर हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो कैसे अरेंज किए गए हैं। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें से हम 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले हैं, थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड बोहर। तो हम अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, पर हम अभी तक हमें ये नहीं पता कि एटम के अंदर और क्या होता है। तो जब तक डाल्टन थे, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो एटम इनडिविजिबल था, मतलब एटम को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब एटम के अंदर हम नहीं जा सकते। पर फिर हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा कि हम एटम के अंदर नहीं जा सकते, तो हमारे सारे एटम एक जैसे हो गए, और हमारे एटम एक जैसे हो जाएंगे तो हमारे एलिमेंट भी सारे एक जैसे हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट भी पता है, जिसके अंदर हमें एक सिल्क क्लॉथ लेते थे, जिसके ऊपर हम ग्लास रोड ड्रॉप करते थे, एंड जब ये ग्लास रोड को बलून के नज़दीक ले जाते थे तो बलून उसके तरफ अट्रैक्ट होता था। तो ये क्यों हुआ? ये चार्ज की वजह से हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव होता है कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो उसके कारण डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने ये निकाला कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हमारे थॉमसन, जिनका फुल नेम है जे थॉमसन, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया, एंड उसका चार्ज नेगेटिव होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव। उसके बाद आया हमारे दूसरे साइंटिस्ट ई गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन को क्या मिला कि एटम के अंदर से एक रेडिएशन जैसा बाहर आ रहा था, कैनल रे जैसा बाहर आ रहा था, जो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर शो कर रहा था। तो जे गोल्डस्टेन ने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की डिस्कवरी की, एंड जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल है, पर खाली साइन चेंज है। इलेक्ट्रॉन के आगे हम माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव लगाएंगे। बट जब हम मास देखने जाएंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो बहुत सारा डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास तो 2000 टाइम हायर है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब ये दो एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन एंड जो गोल्डस्टेन ने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर किया, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ये दो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के। बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो एटम के अंदर है, बाहर है, घूम रहा है, क्या है, मतलब उसकी लोकेशन हमें नहीं पता। तो इसके लिए क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल बनाए, जिसके अंदर डिफरेंट लोकेशन इलेक्ट्रॉन को अंदर रखा, एक बार बाहर रखा, और डिफरेंट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की ट्राई की। उन्होंने ये मॉडल एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले जो आप फिगर में देख रहे हो, तो जे थॉमसन ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल किया है, जो गैस का प्रेशर हम जो वैक्यूम पंप दिख रहा है आपको, उससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके एक एंड को उन्होंने कैथोड माना और दूसरे एंड को एनोड माना, और ये जो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है ये एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है जे थॉमसन, तब उन्होंने क्या किया, ये जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसका प्रेशर एकदम कम कर दिया। जब वो प्रेशर 10⁻² पहुंच गया, तब उन्होंने हाई वोल्टेज वाली बैटरी से 10,000 वोल्ट अप्लाई किए। तो क्या हुआ, कैथोड से कैथोड रे निकली और एनोड की तरफ
चलने लगी, जहाँ पे जिंक ZnS की स्क्रीन थी जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कैथोड रे किससे बनी हुई होती है? तो कैथोड रे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती है। तो ये हमारे जे थॉम्सन के मॉडल से हमें ये पता चला कि एटम फर्दर डिवाइड है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर उन्होंने एक मॉडल सेटअप किया जो वाटरमेलन जैसा दिख रहा था। मीन्स जैसे हम वाटरमेलन को बीच में से काटते हैं तो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक सीड होता है बीच बीच में और एक रेड पल्प होता है। तो जे थॉम्सन ने ऐसा मारा, जो ब्लैक सीड है उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और जो रेड पल्प है उसको उन्होंने कंसीडर किया एज एन पॉजिटिव स्पीयर। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जो ब्लैक सीड है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पल्प, और हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर क्या ये सच है या नहीं वो हमें नहीं पता। पर जे थॉम्सन का कुछ ड्रॉबैक था, जैसे कि हमें मॉडल की स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहे थे। अभी तक उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। ओवरऑल एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में नहीं समझा रहे थे। सो गाइज हम रुथरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। इधर रुथरफोर्ड मॉडल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रुथरफोर्ड ने ली पहले वो समझेंगे। रुथरफोर्ड ने पहले एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि उनको एक थीन फॉइल चाहिए थी और गोल्ड फॉइल थीन होती है। सेकंड उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया। अल्फ़ा पार्टिकल किससे बना होता है? तो अल्फ़ा पार्टिकल +2 चार्ज एंड 4u मास से बना होता है, जिसे हम हीलियम भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये हीलियम एटम था, अल्फ़ा पार्टिकल था, उसको गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया। अब जैसे गोल्ड फॉइल से ये हमारा हीलियम पार्टिकल को स्ट्राइक किया, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, मतलब एक अल्फ़ा पार्टिकल नहीं था, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल थे हमारे। तो रुथरफोर्ड को ये पता लगा कि ऑलमोस्ट सारे अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स 90% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से अनडिफ्लेक्टेड मीन्स डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि सपोज़ कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, और जब हमारी गोल्ड फॉइल के पार चला जाएगा तो भी उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब अनडिफ्लेक्टेड। और डिफ्लेक्टेड का मीनिंग क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो 90% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, पर उसमें कुछ ऐसा पार्टिकल थे जिनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मीन्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय सम स्मॉल एंगल थीटा। और जब वो 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए तो 12,000 में खाली एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था कि जो रिबाउंड होके वापस आ रहा था। तो रुथरफोर्ड को क्या कंक्लूज़न मिला कि ऑलमोस्ट हमारा जो एटम होता है वो खाली होता है, और जो हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे थे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहे थे, और जो रिबाउंड हो रहा था वो न्यूक्लियस का सेंटर है जहाँ से हमारा प्रोटॉन रिबाउंड हो रहा था। तो रुथरफोर्ड के मॉडल से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, जो हमारा एटम है वो हमारा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, और न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन है। तो रुथरफोर्ड ने का मॉडल कैसा होगा? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे मन में एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा कि सपोज़ कि न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक जैसे चार्ज हुए, तो ये दो डिफरेंट चार्ज हुए, तो ये दो चार्ज तो अट्रैक्ट करने चाहिए, पर एक्चुअली ये अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों अट्रैक्ट नहीं करते? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, इतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफ्यूगल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हैंस ये दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं एंड एक दूसरे को कट कर देते हैं और हमारा एटम स्टेबल रहता है। अब हम रुथरफोर्ड के ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस आउट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बट जब हम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के बारे में पढ़ते हैं तो मैक्सवेल ये कह रहा था कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है
वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा एंड जो रेडियस है हमारी डिक्रीज होती रहेगी। तो जब हमारी रेडियस डिक्रीज होती रहेगी तो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारा रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो हमारा जो एटम है ये रुथरफोर्ड वाला वो अनस्टेबल हो जा रहा था, पर हमें पता है एटम क्या है, स्टेबल है। ये जो नोट्स है जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वो क्लियर ना हो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में मेरी जो ये PDF बना के सारी नोट्स की डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बोहर एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अभी तक ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, लाइक कर दो और ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। आपने हमारा वीडियो देखा यहाँ तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो गाइज रहने वाला है फिटनेस, मतलब हम क्वारंटाइन में कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, तो उसके पे रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए और तब तक के लिए सायोनारा।